अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। आज आपके साथ एक नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आज हम लोगों ने सीखना ये है कि तमाम का तमाम कंप्यूटर की हर एक चीज़ें मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें माउस को छोड़ के सारा काम कीबोर्ड से यूज़ करना पड़े, मतलब कीबोर्ड शॉर्ट कीज़ जिनसे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। तो वो तमाम का तमाम काम आज आपके साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, ताकि आप लोग, अगर आपके पास माउस ना भी हो तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम काम अपना कीबोर्ड के थ्रू कर सकें। सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है जी, ये देखेंगे अब मैं कीबोर्ड से अपनी एरो कीज़ प्रेस कर रहा हूँ। मैं अप डाउन राइट लेफ़्ट प्रेस किया मैंने, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब मैं किसी आइकन को एक्सेस नहीं कर पा रहा। सबसे पहली चीज़ आपने विंडो बटन प्रेस करके रखना है, जो कंट्रोल और आल्ट के सेंटर में बना होता है विंडो बटन, उसको दबा के रखना है और साथ ही डी का बटन प्रेस कर देना है। विंडो बटन मैंने दबा दिया है, डी प्रेस करता हूँ तो ये देखिए जी, अब मैं अपनी एरो कीज़ अप डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास जितने भी आइकन है मैं किसी को भी एक्सेस करने के काबिल हो चुका हूँ। जिस आइकन को आपको ओपन करना होगा उसके ऊपर जाके एंटर का आपने बटन प्रेस करना है। ये देखें जी, ओपन हो गया वो वाला आइकन, वो वाला फोल्डर जो भी था, जो भी हमारे पास आइकन था, हमने उसमें एंटर किया, उसने उसको ओपन कर दिया। अगर अब आपने इसको बंद करना है तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको साथ साथ जो शॉर्ट कीज़ हैं वो बेसिकली लिख के भी देते जाता हूँ ताकि आपको याद रहे क्या क्या प्रेस कर रहा हूँ। विंडो बटन प्लस डी, फर्स्ट शॉर्ट की हमने टाइप की विंडो बटन प्लस डी के साथ। ले ली, काफ़ी बड़ा साइज़ कर दिया, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी होगा आपके लिए। विंडो बटन प्लस डी किया। अब जैसे कि मेरे पास एक ये आ गई मेरे पास फाइल, इसे मैं ये माउस से मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, मिनिमाइज़ भी करना बताता हूँ। ये यहाँ पे हमारा काम आ चुका था। फिर दूसरी चीज़ होती है, ये जो सामने आई फाइल है, इसको अगर आपको क्लोज़ करना पड़े, जो इस वक्त आपके सामने फाइल आ रही है, इसको अगर क्लोज़ करना पड़े, आप क्या काम कर सकते हैं उसके लिए आपने आल्ट का बटन प्रेस करके F4, आल्ट का बटन दबा के रखा, F4 प्रेस किया। तो मैं इसको भी यहाँ आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। दूसरी शॉर्ट की अपने पास आल्ट प्लस F4, F4 कहाँ से, फंक्शन कीज़ में से। F4 कहाँ से प्रेस किया मैंने, हाँ फंक्शन कीज़ में से। ठीक हो गई जी बात। दो चीज़ें अभी तक हमें समझ आ गई। अब देखें क्या थी कि अगर मेरे पास कोई चीज़ हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेस नहीं हो रही तो हमने विंडो बटन दबा के डी प्रेस किया तो उसने काम कर दिया। आल्ट प्लस F4 से उसने उसको क्लोज़ किया। एक और चीज़ होती है, हम विंडो प्लस डी का बटन यूज़ करते हैं दोबारा में। देखेंगे मैं विंडो बटन फिर से दबा रहा हूँ, डी का बटन फिर से प्रेस किया तो जो कुछ फाइलें आपके सामने खुली हैं उसको मिनिमाइज़ भी कर दिया। जैसे मैं माई कंप्यूटर ओपन कर लेता हूँ, ये देखें जी, मैं रिसाइकल बिन खोल लेता हूँ तो वो क्या काम करेगा, आपके पास जो फाइल आपके साथ ओपन होंगी, मतलब कि विंडो प्लस डी हम साथ क्यों यूज़ करेंगे ये भी बता देता हूँ आपको। विंडो बटन प्लस डी फॉर ऑल ओपन फाइल मिनिमाइज। अगर आपके पास जितनी भी फाइल्स ओपन है, मैं माउस से आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए छोटी स्क्रीन कर देता हूँ। एक फ़ाइल ओपन है मेरे पास इधर से रिसाइकल बिन भी ओपन है, दो चीज़ें हो गई ओपन मेरे पास। उसके बाद एक और चीज़ ओपन है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरे पास एक और चीज़ ओपन हो गई, यहाँ से कंप्यूटर ओपन हो गया, तीन चीज़ें ओपन है। मैं तीनों की तीनों चीज़ें इकट्ठी मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ तो इनको इकट्ठा मिनिमाइज़ करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, विंडो बटन दबा के रखा, जैसे ही मैंने डी का बटन प्रेस किया, ये देखें एक ही वक्त में जितनी भी फाइलें आपके पास ओपन है सारी की सारी आप फ़ौरन से सबको कुछ मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपना काम। तो ये शॉर्ट की इधर से भी काम किया है, दोबारा विंडो प्लस डी किया, जो कुछ आपने विंडो प्लस डी से मिनिमाइज़ किया होगा वो सारा वापस भी आ जाएगा। तो मतलब विंडो प्लस डी हमारे पास तीन किस तरह से काम आना शुरू हुआ। एक तो जब डेस्कटॉप के ऊपर हम यहाँ आते हैं, ये आइकन एक्सेस स्टार्टिंग में जब सिस्टम ऑन होता है नहीं हो रहा होता एरो कीज़ के ज़रिए, इसको एक्सेस करने के लिए विंडो प्लस डी कर दिया एक चीज़। उसके बाद आपके पास जो फाइलें ओपन होती हैं उनको आपने जब ओपन उस पर ला के एंटर करके फाइलें ओपन की होती हैं, सब फाइलों को इकट्ठा मिनिमाइज़ करने के लिए विंडो प्लस डी यूज़ हो गया। और उसके बाद उन सबको इकट्ठा रीस्टोर करने के लिए भी विंडो प्लस डी की यूज़ होगी। ओके हो गए जी। अब बढ़ते हैं मज़ीद आगे आपके साथ जी। इसके अलावा क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, मैंने सारा कुछ मिनिमाइज़ किया फिर से विंडो प्लस डी करके। अब मैं अपनी नेक्स्ट शॉर्ट की यूज़ करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे सारा कुछ ओपन नहीं करना,
मुझे अपनी मर्ज़ी की कोई एक फ़ाइल ओपन करके देखनी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आल्ट का बटन प्रेस किया, टैब, ऑल्ट प्लस टैब, मैं यहाँ से आता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ खुद से, ये मैंने फिर माउस से किया है ताकि ये ऐसा कीबोर्ड से बिल्कुल मैं कर सकता हूँ लेकिन टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, हालांकि टाइम तो वेस्ट नहीं होता फिर भी। ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब। अब जो मैंने शॉर्ट की बोली कि मैं ये कर सकता था, जैसे ये मिनिमाइज है ना सारा कुछ अब सामने, अगर मुझे जैसे यही बात है, मुझे अगर ये ओपन करनी पड़े नोटपैड वाली फ़ाइल या कंप्यूटर वाली फ़ाइल या रिसाइकल बिन वाली फ़ाइल, कोई फ़ाइल ओपन करनी है, आपने आल्ट का बटन दबा के रखना है, छोड़ना नहीं, टैब का बटन प्रेस करना है। ये देखिए रिसाइकल बिन, कंप्यूटर, ऊपर यहाँ पे आपके सामने माउस से आपको ये इस जगह पर आपको उस चीज़ के नाम लिखे आ जाएंगे। आपने आल्ट बटन में दबा के रखा हुआ है, छोड़ा नहीं हुआ। टैब को मैं 1 बाय 1 प्रेस कर रहा हूँ, जो फाइल आपने ओपन करनी है उसको आप उसके ऊपर ला के माउस छोड़ेंगे, वो फाइल आपके सामने आपको नज़र आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन फाइलों को मिनिमाइज़ करना और रिस्टोर करना, रिस्टोर होता है दोबारा डिस्प्ले करना, आ चुका है। लेकिन एक फ़ाइल अगर जैसे इसको मिनिमाइज़ करना है, ये अभी तक हमें नहीं आया। विंडो प्लस डी से क्या होता है, जो जितनी फाइलें इकट्ठी मिनिमाइज़ करेंगे उतनी आपके सामने आएंगी, और ऑल्ट प्लस टैब से जो फाइल आप रिस्टोर करना चाहते हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं। एक और शॉर्ट की देखिए, ये कैसी ज़बरदस्त तरीका है एक और व्यू लाने का। एक और हमारे पास शॉर्ट की होती है जो आपके इसके ऊपर यूज़ होती है, लैपटॉप के ऊपर एक्सेप्ट कर लेता है मैक्सिमम इसको, ये वाली विंडो बटन प्लस टैब। नेक्स्ट एक शॉर्ट की मेरे पास विंडो बटन प्लस टैब का बटन। ये शॉर्ट की कहाँ पर कैसे यूज़ हो रही है, जैसे देखें, जो चीज़ें आपने मिनिमाइज़ की हुई हैं आप विंडो बटन दबा के रखें और टैब करेंगे तो उसका स्टाइल यू बन जाएगा। आल्ट और टैब से उसका स्टाइल ये इस तरह सामने विंडोज़ नज़र आती हैं, और दूसरी वाली विंडो और टैब के ज़रिए आपको वो सब चीज़ें इस तरह 1 बाय 1 नज़र आएंगी। ठीक हो गया जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझ आई होगी। मज़ीद आगे बढ़ता हूँ मैं आपके साथ। इसके बाद क्या चीज़ है मेरे पास, इसके आगे एक ऑप्शन है मेरे पास एक और, वो ऑप्शन है ये कि अब ये ऐसे एक सामने विंडो आ चुकी है, मुझे इसको फुल स्क्रीन करना है। ये सामने माई कंप्यूटर वाली विंडो खुली हुई है, एक तो हम यहाँ होता है माउस लाते हैं, यहाँ आगे क्लिक करते हैं, फिर फुल स्क्रीन होता है, यहाँ क्लिक करते हैं छोटी स्क्रीन होगा, यहाँ से क्रॉस है और यहाँ से मिनिमाइज़ है। मैं चाहता हूँ ये सारा काम मैं कीबोर्ड से करूँ, मुझे माउस की ज़रूरत यहाँ भी ना पड़े। तो आपने पहली चीज़ इसको फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्ट की है मेरे पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स। चेक करता हूँ पहले मैं, काम करती है ये वाली, ऑल्ट स्पेस बार एक्स प्रेस किया, ये देखिए जी जो चीज़ अभी छोटी थी उसे फुल पेज करने के लिए मैंने एक शॉर्ट की लगाई, ऑल्ट स्पेस बार जो नीचे वाला बटन होता है ये वाला ऑल्ट के साथ बना होता है, इसको प्रेस किया और एक्स प्रेस कर दिया, तो ये मेरे पास एक पहली शॉर्ट की बन गई, ऑल्ट प्लस स्पेस बार प्लस एक्स फॉर मैक्सिमाइज। अब मुझे उसको छोटी स्क्रीन करना है जी, जो हम यहाँ से क्लिक करके ऐसे छोटा करते हैं वो वाला काम अगर देखिए मैं माउस को नहीं करूँगा, अब मैं शॉर्ट की लगाने लगा हूँ, ऑल्ट प्लस स्पेस बार प्लस आर। तो उसको छोटा करने की शॉर्ट की क्या है जी हमारे पास, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस आर, आर फॉर रिस्टोर। ये देखिए जल्दी से आर स्पेस बार एक्स, कितनी जल्दी ये मैक्सिमम हो जाता है, ये आर प्लस आर। तो स्पीड से आप किसी के सामने कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टेड व्यू बनता है ये वाला। आल्ट प्लस एक्स, आल्ट प्लस आर किया, छोटी स्क्रीन हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे इसको हम यहाँ से क्लिक करके मूव कर लेते हैं जहाँ दिल चाहता है हमारा, आप कहते हैं यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ ये विंडो होनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों को जैसे ये मैं मूव करवा रहा हूँ, आप इस चीज़ को मूव भी करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मैं माउस से करवा रहा हूँ, अब मैं कीबोर्ड से करवाना चाहता हूँ आपके साथ। कीबोर्ड से करवाने के लिए आपने क्या कर देना है, आल्ट स्पेस बार और एम। ये देखिए जी, अब मैं एरो की से इसको जहाँ दिल चाहता है अपनी मर्ज़ी की जगह पे जाके, जहाँ आपको चाहिए वहाँ जाके एंटर करूँगा, ये फिट हो जाएगा। तो मैं इसको भी जाके वहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ आपके पास शॉर्ट की इसकी भी, ऑल्ट लें जी, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस और था अपने पास अभी हमने किसे क्या किया, मूव एम। एम शॉर्ट की होगी मूव की, इसे ही करके देखते हैं, आल्ट स्पेस बार एम किया, तो ये देखिए जी मैं इसको फ्रीली जहाँ दिल चाहता है मूव करवा सकता हूँ।
और जहाँ फाइनल हो जाए वहाँ जाके एंटर का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ तक भी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है, एक और ज़रूरी चीज़ है। क्या चीज़? मैं इसका जैसे हम यहाँ साइज़ छोटा करते हैं, मैं इस पॉइंट पे देखिए माउस से आ रहा हूँ, मैं यहाँ आगे साइज़ छोटा करते ना विंडो का यूँ करके, तो ये जो विंडो का साइज़ छोटा बड़ा करना होता है, ये साइज़ छोटा बड़ा कैसे किया जा सकता है, अब हम इसको देखते हैं करके। ऑल्ट स्पेस बार प्रेस किया आपने, और स्पेस बार प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से कह देना उस चीज़ को सिंपल एस, ऑल्ट स्पेस बार एस। अब अगर आप देखिए राइट साइड मैंने एरो की प्रेस की, वो राइट साइड की तरफ बड़ा कर रहा है, लेफ़्ट साइड की तरफ आया, लेफ़्ट उसको छोटा कर रहा है, और मैं अब ऊपर वाली अप वाली एरो की प्रेस की, ऊपर बड़ा कर रहा है, डाउन वाली एरो की तो उससे यहाँ पे उसने ला के फाइनल किया। एंटर करोगे तो ये आपके पास अब ये देखिए जी फाइनल हो चुका है। मैंने माउस यूज़ किए बगैर इसका साइज छोटा किया, आल्ट स्पेस बार एस, जिस तरफ मूव करेंगे उस तरफ ऊपर मूव किया, एंटर किया, साइज़ एडजस्ट हो गया। मैं इसको आल्ट एक्स करके जल्दी से बड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट शॉर्ट की भी मेंशन कर देता हूँ, ऑल्ट स्पेस प्लस एस, साइज़ बड़ा कर लिया जी। उसके बाद अगर आपके पास कोई फ़ाइल खुली हो, जैसे कि कंप्यूटर में ओपन कर लेता हूँ ये वाली, आल्ट एक्स किया, फुल स्क्रीन हो गया मेरे पास। अब इसके मैं मज़ीद देखता हूँ क्या काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं मज़ीद अपने पास एक शॉर्ट कीज़ है हमारे पास। क्या चीज़ थी? हमने आल्ट रिस्टोर करना, मूव करना, साइज़ करना। अब एक चीज़ है अपने पास, इसको मिनिमाइज़ करना। मतलब जैसे आल्ट स्पेस में आर करता हूँ, ये छोटी स्क्रीन तो हो गई, आल्ट स्पेस बार में से एम करता हूँ, थोड़ा सा इसे रिमूव कर लिया। पहले मैंने आपको एंटर करके देखे फिट किया। पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई, वो चीज़ ये थी कि मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ विंडो प्लस डी से। विंडो प्लस डी किया, जो चीज़ विंडो डी से मिनिमाइज़ की वही ओपन हो सकती है, लेकिन मैंने इस वक्त नोट पैड भी मिनिमाइज़ किया हुआ है। मुझे वो नोट पैड डिस्प्ले करना है कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। जैसे अब ये एक विंडो आ रही है, अगर मेरे पास क्या चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें मैं माउस से ओपन करके दिखा रहा था, ये भी ओपन है, ये चीज़ ओपन होगी दो, मेरे पास ये कंप्यूटर भी ओपन है, इसमें मेरे सामने तीन तीन चीज़ें ओपन है। तो मैं रिक्वायरमेंट क्या है जी मेरे पास, मैं चाहता हूँ इसमें से अब दोनों चीज़ें इकट्ठी मिनिमाइज़ ना हो, सिर्फ जो ऊपर ये कंप्यूटर वाली विंडो है ये मिनिमाइज़ होनी चाहिए। तो करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिएगा हमारे पास अब एक चीज़ मिनिमाइज़ करना है, उसके लिए तरीकाकार क्या है, आल्ट स्पेस बार और एन। आपका तरीकाकार क्या होगा नेक्स्ट चीज़ का, इसे मैं फिर आप खुद मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि ये शॉर्ट की भी लिख के दे दूँ आपको। ऑल्ट स्पेस प्लस एन फॉर मिनिमाइज़। अगर आप कोई चीज़ मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, जैसे यही चीज़ है, आप ऑल्ट स्पेस और एन जल्दी से प्रेस किया, देखिए क्विकली उस चीज़ ने उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दिया। ऑल्ट प्लस टैब करो, रिस्टोर कर दिया। जिस चीज़ को ओपन करना है ये सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आपने उसको ओपन भी कर लिया। तो हमें यहाँ तक ये भी बात समझ आ गई कि हमें क्या कुछ करना आ चुका है। ये सब चीज़ें वन बाय वन आपके सामने मैंने बता दी हैं। अब मज़ीद और आगे बढ़ते हैं, अभी ये बात सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, ताकि आपको हर चीज़, क्योंकि हर जगह क्या काम होता है, आप कहीं जाते हो, एक साथ वाला शख्स बैठा चंद शॉर्ट कीज़ लगाता है, इतना ज़बरदस्त काम, हम देखते रह जाते यार ये कैसे काम कर गया, ये बंदा इतनी जल्दी काम कर गया, हमें पता नहीं होता कहाँ से क्या उसने काम किया, शॉर्ट की प्रेस करता है, काम डन हो जाता है, हम देखते रह जाते हैं। तो देखते हम ना रहें, हमें लोग देखें कि यार इसने कैसे काम कर दिया। इसकी वजह से मुझे आज के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें समझ आ सकें। तो अब नेक्स्ट चीज़ की बात आपके साथ करना चाहूँगा मैं, जैसे कि मुझे कोई विंडो क्लोज़ करनी है, पहले मैंने आल्ट प्लस F4 बताया ना आपको, अब एक और आल्ट स्पेस बार और C फॉर क्लोज़, एक और शॉर्ट की होती है जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस C फॉर क्लोज एनी विंडो। कोई भी विंडो, जैसे इसे मैंने मिनिमाइज़ किया, अगर मैंने ये टाइपिंग मास्टर ओपन किया हुआ है, जैसे डबल क्लिक किया, मुझे इसको क्लोज़ करना है, आल्ट स्पेस बार C प्रेस किया, तो उसने उस चीज़ को सिंपल सी बात है जी क्लोज़ कर दिया। अगर एक छोटी सी टिप आपको बता दूं ताकि आपको ये शॉर्ट कीज़ कभी भूल ना सकें, आप जब भी आल्ट और स्पेस बार का बटन प्रेस करेंगे, ये जो नाम लिखे आ रहे हैं, रिस्टोर, मूव, साइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज, आपने इसमें खास चीज़ देखनी है, जिस लेटर के नीचे ये लाइन अंडरलाइन हुआ आ रहा है, लेटर, जिस वर्ड के लेटर के नीचे अंडरलाइन आ रही है, समझ जाएं कि आल्ट स्पेस बार के बाद वो उस चीज़ की शॉर्ट की है। रिस्टोर की मैंने आपको R बताई, मूव की M, साइज़ की S,
मिनिमाइज़ की n, मैक्सिमाइज़ की x और क्लोज की c। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से याद भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको वो जो तरीकाकार मैंने बताया कोशिश करें कि वैसे याद ही रखें, आप यहाँ से देखने की कोशिश ना करें, ताकि याद करेंगे तो आपको पक्का रह जाएगा, बाद में यहाँ देखने की टेंशन ना बने। तो यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके समझ आई होगी। अब आगे बढ़ता हूँ एक और चीज़ों की तरफ लेकर। शॉर्ट कीज़ हैं, एक और शॉर्ट की, अगर आपको शॉर्ट की से फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़े, हम कहते हैं फ़ोल्डर बनाओ, देखते देखते हमारे सामने कोई इतने स्पीड से फ़ोल्डर बना जाता है। कैसे बना जाता है यार वो फ़ोल्डर? वो इस तरह बनाता है, अपने कंट्रोल शिफ्ट और एन की शॉर्ट की प्रेस कर देनी है, ठीक है। विंडो प्लस डी किया, कंट्रोल शिफ्ट मैंने एन प्रेस किया, ये देखिए मेरे पास बन गया जी टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड का फ़ोल्डर बन गया जी मेरे पास। एक सिंपल सी बात, कंट्रोल शिफ्ट और एन फ़ोल्डर बना। अगर आपने कोई फ़ोल्डर बना दिया है, और जैसे अब ये फ़ोल्डर मेरा कंट्रोल शिफ्ट एन से बना, कंट्रोल शिफ्ट एन में साइड पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर अब इनमें से कोई फ़ोल्डर बन चुका है या कोई भी फाइल है आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, तो आपने F2 फंक्शन कीज़ में जाना है। एक तो मैं शॉर्ट की यहाँ मेंशन कर दूँ, CTRL, मतलब कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन फॉर न्यू फोल्डर के लिए शॉर्ट की है। और उसके बाद सिंपल फंक्शन कीज F2 में लिख देता हूँ, F2 फॉर फंक्शन कीज। फंक्शन कीज़ में से जी F2 प्रेस किया फॉर फंक्शन कीज़ में से। क्यों? अगर आप किसी भी फ़ोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं, किसी भी फ़ाइल को फ़ोल्डर छोड़ के किसी भी फ़ाइल को रीनेम करने का दिल चाहता है, आप उस पर अपना पॉइंटर लाएं, माउस लाएं, F2 का बटन प्रेस करें और जो भी ABC दिल करता है उस फोल्डर का नाम रखें। फ़ोल्डर आपके सामने उसका नाम इजीली बन जाएगा। ये शॉर्ट की भी काम कर गई। उसके बाद एक शॉर्ट की होती है, अगर आप किसी चीज़ को डिलीट का बटन, ये देखिए इसके ऊपर आता है, डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो आपसे साथ वो पूछता है आर यू श्योर वांट टू मूव, मतलब वो डिलीट करता है लेकिन कहाँ भेज देता है आपकी फ़ाइल को, रिसाइकल बिन के अंदर। अगर आप चाहते हैं वो चीज़ आपकी रिसाइकल बिन में ना जाए, डायरेक्टली डिलीट ही हो जाए कंप्यूटर से, तो उसके लिए आपके पास शॉर्ट की है। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, वही डेल, मतलब जैसे ये फोल्डर है मेरे पास ABC वाला, जैसे इसे अगर आप डिलीट करते हैं तो ये पूछता है। अब मैंने एस्केप किया, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डेल। अच्छा सॉरी, एक चीज़ कंट्रोल इसमें नहीं था, एक माय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक भी हो सकती है। ख़त्म करता हूँ, सिर्फ शिफ्ट और डिलीट है जी ये वाला, ये शॉर्ट की सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट डिलीट है। जैसे आपके सामने आएगी, ये देखिए क्लिक किया, शिफ्ट डिलीट किया। अब आपको क्या लिखा रहा है, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। अब अगर इसमें यस कर दूंगा ना, ये देखें, और आप एंटर कर देते कीबोर्ड से, तब भी इसने पक्का का पक्का ख़त्म हो जाना था, दोबारा नहीं आना था जी। क्लिक किया, शिफ्ट डिलीट, एंटर प्रेस किया, उसने यस करके रिमूव कर दिया। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ये वाला, इसे मैं खुद वैसे डिलीट के बटन से करता हूँ डिलीट, और अगर मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ तो ये फ़ोल्डर वापस आ जाएगा। अगर आपने कोई लास्ट टाइम अभी अभी फ़ाइल डिलीट की है और उसको वापस लाने के लिए आपको कोई शॉर्ट की लगानी पड़े, आप कंट्रोल प्लस Z को यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई फ़ाइल आपसे अभी अभी डिलीट हुई है तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी काम होगी हमारे पास। उसके बाद आप जब शुरू में सिस्टम ऑन करते हैं, आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा होता है, तो उसके लिए आप F5 का बटन प्रेस करके रखेंगे, तो आप वो क्या करेगा, आपके इस कंप्यूटर को रिफ़्रेश करता जाएगा। ये शॉर्ट की तो 100% ना से लेकिन 80% तो आप सब लोगों को पता होती है कि F5 से हम क्या कर सकते हैं जी, रिफ़्रेश कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए आपको ये भी बता दी। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ता हूँ मैंने कंप्यूटर आइकन ओपन किया, एक तो आल्ट स्पेस बार X करके मैक्सिमाइज़ कर लिया। अब मुझे यहाँ पे एक्सेसमेंट करनी किस चीज़ की, मैं चाहता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ सर्च करना चाहता हूँ जी। जैसे कि ये आ रहे हैं, ये ड्राइव G ड्राइव में चलता हूँ मैं, मतलब आप ये देखिए मैं सारा कीबोर्ड से करता हूँ। विंडो बटन किया, एक्सेस किया कंप्यूटर आइकन, एरो की से मैं किसी भी ड्राइव पे जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए, कभी कभी हमारे साथ ये हो जाता है काम, सारी ड्राइव्स इकट्ठी सेलेक्ट हो जाती हैं। जब आप एरो की प्रेस करते हैं तो आपकी एक चीज़ प्रेस होने की वजह से सारा कुछ इकट्ठा प्रेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। जैसे मेरे साथ क्या होता जा रहा है, उसने सारा कुछ गायब कर दिया मेरे पास ये चीज़। अब आपने क्या कर देना जी, ये
मैंने एक दफ़ा क्या किया, यहाँ सारा इकट्ठा सेलेक्ट था, ये इकट्ठा सेलेक्ट हो गया ना, ये ऊपर किया था ये। एक दफ़ा जब ऊपर वाली एरो की प्रेस हो जाती है तो ये सारा कुछ इकट्ठा सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। आप दोबारा ऊपर वाली एक दफ़ा एरो की प्रेस करें, जिस साइड में आए, जब ये देखें इसे ओपन किया, अब मैं इसे मूव करवाना चाहता हूँ, ये सारा कुछ इकट्ठा मूव होता जा रहा है। तो आपने इसे क्या कर देना, जस्ट ये मैंने दोनों तरफ वाली एरो की प्रेस की तो मेरे पास एक ड्राइव एक्सेस होने की ऑप्शन आ गई। आपने इसे एंटर करके ओपन कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फ़ोल्डर्स हैं, मैं इनमें से चाहता हूँ मेरे पास इसके अंदर कोई HTML का फ़ोल्डर है, कोई कंप्यूटर का फ़ोल्डर है, कोई मैप का फ़ोल्डर है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं एक शॉर्टकी, ये देखें माउस से पहले वहाँ बताता हूँ, ये जगह है जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका पॉइंटर नहीं भी है, आप डायरेक्ट यहाँ आना चाहते हैं तो आपने F3 का बटन प्रेस करना है फंक्शन कीज़ में से, F3, और यह है फंक्शन कीज़ में से। F3 आप बटन प्रेस करेंगे फंक्शन कीज़ में से तो आप कोई भी चीज़ सर्च कर, जैसे मैं कहता हूँ F3 प्रेस किया तो उसने यहाँ पे उस चीज़ को सर्च करवाने की ऑप्शन दे दी कि हाँ जी क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं। अब सर्च करने के लिए आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, मैं कहता हूँ HTML की कोई फ़ाइल फ़ोल्डर है तो बताओ। अब मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी HTML की फ़ाइल थी तो उसने क्या किया, उसने सब की सभी चीज़ों को लाकर आपके सामने यहाँ पे देखें डिस्प्ले करवा दिया जी। जितनी कुछ चीज़ें थी मेरे पास सभी की सभी चीज़ें लाकर डिस्प्ले करवा दी। अब सर्चिंग में आने के लिए कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि वो भी साथ साथ चलते चलते मैंने सोचा आपको अभी बता दूं। F3 शॉर्ट की सर्च में जाने की तो है ही है, साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें कि अगर आपको किसी फाइल की टाइप पता हो तो आप मतलब मेरे कंप्यूटर में आते हैं, मैं कंप्यूटर रखा, आपको मैं कहता हूँ यार मेरे कंप्यूटर में कोई MP4 फाइलें हैं, ऑडियो फाइलें हैं, वीडियो हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑटोकैड, कोरल ड्रॉ, वेब की किसी भी टॉपिक की रेलिवेंट फाइल्स हैं कि नहीं, तो आपको मुझे पूछना नहीं पड़ेगा कि सर आपके पास कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं। अगर आपको उनकी टाइप्स पता है तो आप यहाँ ऊपर सर्च बार में आकर वो टाइप लिखें, जितनी भी मेरे कंप्यूटर में ऐसी फाइल्स होंगी खुद ब खुद निकल के आपके सामने आ जाएंगी। तो पहले मैं चीज़ आपके सामने टाइप कर लेता हूँ, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि वीडियोज़ की टाइप्स कौन कौन सी हैं जी, जो ज़रूरी ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास, जैसे कि .mp4, .3gp, .avi, .dat फॉर्मेट होता है अपने पास, और हमारे पास होता है .wmv। ये कुछ एक फॉर्मेट्स है। एक और जो YouTube से आप डाउनलोड करते हैं वो भी होता है MKV। ये चंद एक फॉर्मेट्स हैं वीडियो के। अगर आपको कोई वीडियो फॉर्मेट पता है, आप यहाँ सिर्फ आएँ, यहाँ .mp4 सिर्फ लिख दें कि इस कंप्यूटर में कई MP4 फाइल है, तो यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी MP4 फाइल है, उसने कंप्यूटर ने खुद ही ढूंढ के आपको दे दी। अगर आपको नाम नहीं भी पता, उसने ढूंढ के आपको फाइलें ला कर दे दी। तो ये सारे वीडियो के फॉर्मेट्स हैं जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। उसके बाद आपके ऑडियो के 3-4 फॉर्मेट बता देता हूँ मैं, जस्ट .mp3, .wav, .amr। जो रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइलों से, AMR भी होती है, वेव भी होती है और MP3 भी होती है। तो इसलिए तीनों ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं, और भी होंगे लेकिन ज़्यादातर मैं OGG भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो 3 होते हैं वो मैंने ये लिख दिए यहाँ पे आपके सामने। पिक्चर्स के फॉर्मेट भी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कंप्यूटर में से अगर कोई फाइल आपको पिक्चर सर्च करनी पड़े तो सबसे स्टैंडर्ड JPG, PNG वो तस्वीरें जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, सिर्फ कंटेंट होता है, GIF वो तस्वीरें जो आपकी एनिमेट हो रही होती हैं, उसके बाद .TIFF वो तस्वीरें जिनको आप फ्लैक्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वो लोग इस फॉर्मेट की पिक्चर्स रखते हैं, और लास्ट .BMP वो तस्वीरें जिनकी आप आइकन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, तो वो तस्वीर होती है .BMP। जो MS पेंट में भी जब आप बना के सेव करते हैं वो भी BMP फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये सारे बताने का मकसद ये है, आप किसी भी कंप्यूटर में जाएँ, चाहे अपने कंप्यूटर को अभी जाएँ, सर्च बार में यहाँ पहुँचें, यहाँ डॉट लिखे JPG। अगर कोई JPG तस्वीरें होंगी वो कंप्यूटर खुद ब खुद तलाश करके आपको, जैसे मैंने तलाश किया, उसने खुद ब खुद ढूंढ के आपको यहाँ पर ला के दे दी। सही होगी जी बात। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये वाली बात भी समझ आई होगी। इसे मैंने क्लोज़ किया, मज़ीद आगे देखते हैं जी। मैंने कंप्यूटर ओपन किया। अब मैं अगर यहाँ से आता हूँ, मैं इस ड्राइव में चलता हूँ, इधर से एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया। अब मुझे यहाँ से वापस जाना है। आगे तो मैं एंटर करके चलता गया। अगर आप बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो जैसे आप आगे गए थे वापस वहाँ से पीछे भी जा सकते हैं, कुछ यूँ। ठीक होगी जी बात ये वाली भी।
आगे मूव करना और पीछे की तरफ आना भी उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी बात। उसके बाद बारी होती है हमारे पास, अगर आप CD रूम हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई CD रूम लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में तो आप उस जैसे यहाँ माई कंप्यूटर में आ गए, आप चाहते हैं इसकी CD बाहर आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ मैं आपके साथ। यहाँ देखते हैं हम इसमें क्या होता है काम। इसके अंदर ऑप्शन होती है इजेक्ट की, आप उसको भी इजेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने लिखा आ रहा होगा, इस CD रूम पे हम करते हैं राइट क्लिक, ये लिखा आता है इजेक्ट। ओके, तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की शॉर्ट कीज़ आ रही होती हैं, आप इसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मज़ीद आगे लास्ट चीज़ बढ़ता हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, जो आज तक आपको उम्मीद करता हूँ कि नहीं पता होगी ये चीज़, कि अगर टास्क बार का ऐसे डेट एंड टाइम वाला एरिया ये वाला आ रहा है, इस जगह पर कैसे आया जाता है, डेट और टाइम वगैरह कैसे चेंज किया जाता है। स्टार्ट बटन में जाने की शॉर्ट की तो डायरेक्ट है कि विंडो बटन प्रेस करें, आप स्टार्ट बटन के अंदर जंप कर जाएंगे, बाद में आप एरो की से जाएं, जिस चीज़ को एक्सेस करना है सिंपल सी बात है, वहाँ जाके उसको एक्सेस कर लीजिएगा। अब मेन बात इस वाले एरिया में आने के लिए, यहाँ जैसे मैंने ओपन किया हुआ है, मैं इन चीज़ों को एक्सेस कर रहा हूँ आपके सामने, जैसे मैं इन चीज़ों को एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ इनमें से, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये ड्राइव्स के अलावा इस तरफ ये वाला एरिया आ रहा है, मैं इस तरफ भी आना चाहता हूँ। तो इस तरफ आने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, अब वो देखते हैं जी। अब उस तरफ आने के लिए आपको कीबोर्ड से एक शॉर्ट की है F6 प्रेस करता हूँ मैं। अब देखिएगा जी, मैं इस वक्त तो यहाँ पे हूँ, अब मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये देखें, मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एरो की से मैं अगर इस जगह पे हूँ, अब मैं एस्केप करता हूँ ज़रा ताकि वापस हो जाए। अब मुझे इस एरिया में आना, क्लिक नहीं किया, सिर्फ बताया मैंने। अब मैं दोबारा F6 का बटन प्रेस करता हूँ, अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, इन ऑर्गेनाइज वगैरह ये ऑप्शंस, जहाँ से आप फोल्डर हाइड शो भी कर सकते हैं अपना, उन ऑप्शन तक एक्सेसमेंट लानी हो कीबोर्ड से तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, F6 की कीज़ है। ये चीज़ समझ आ गई। इससे नीचे वाले एरिया में जाना चाहते हो नहीं जाता, आपने फिर से F6 प्रेस करके ये देखिए जी, आप इन चीज़ों के ऊपर भी अपना कंट्रोल ला सकते हैं शॉर्ट कीज़ के ज़रिए ही, हमें माउस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब मैं दोबारा एक बार F6 का बटन प्रेस करता हूँ आपके सामने, मैं आ गया ड्राइव्स के ऊपर, फिर से F6 का बटन प्रेस किया। अब मैं कहाँ आ चुका हूँ जी, मुझे पहुँचना कहाँ पे है, मुझे आना है इन लास्ट वाले इन चीज़ों के ऊपर। अब F6 वगैरह कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अभी तक एक्सेस नहीं कर पा रहा। मैं काम करता हूँ मिनिमाइज़ किया सारा कुछ। जब आपने कुछ भी ओपन नहीं किया होगा तो फिर वो क्या कर सकता है, ये देखें आपका ऊपर आइकन्स में टैब प्रेस किया आपने तो इस वक्त आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ये देखिए इस जगह आ चुका। मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ से मैं एंटर करता हूँ, ये देखें मैं नीचे इस जगह पे आ चुका हूँ। F6 बटन प्रेस करता हूँ मैं, विंडो D F6, इधर आया, यहाँ से देखिए ये आ रहा है। उसके बाद मैं जैसे डेट और टाइम भी कर सकता हूँ सेट अपने पास, सारा का सारा काम इसी के ज़रिए मैं करते जा रहा हूँ। क्लिक करते हैं F6 के जरिए हम सारा का सारा कंट्रोल ला रहे हैं जी आपके साथ, जैसे भी मैं कर रहा हूँ काम। यहाँ आ गया, ये आपके साथ एरो की जैसे बैटरी है, मैं एंटर करता हूँ तो कितने % बैटरी आ रही है। मैंने माउस यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, सारा का सारा काम कीबोर्ड से होता जा रहा है। डेट और टाइम सेट करना है, आपने टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आप डेट और टाइम वगैरह सारा कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की बातें काफ़ी लंबी तो बातें हैं, लेकिन सोचा कि एक ही लेक्चर में सारा कुछ काम ख़त्म कर दूँ ताकि ना आपको एक लेक्चर अगर आप सुन लें तो उसके बाद आप कीबोर्ड से जो दिल चाहे फाइलें ओपन करना, क्लोज़ करना, जितने भी काम होते हैं मैक्सिमम आप सारे के सारे करने के काबिल हो जाएं। उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर शट डाउन करना पड़े, विंडो बटन एक दफ़ा प्रेस करें, एक दफ़ा राइट साइड वाली एरो की प्रेस करें और एंटर का बटन प्रेस कर दे तो आपका कंप्यूटर भी ऑफ हो जाएगा। मैं भी ऑफ नहीं कर सकता, सिर्फ बता सकता हूँ और लिख के दे सकता हूँ, इतना मैं आपके लिए कर देता हूँ, लिख के दे दूँगा तो हो जाएगा। विंडो बटन प्लस राइट एरो प्लस एंटर, इससे आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा जी। तो सुनो यहाँ तक की बात काफ़ी होगी आपके साथ। अब आपको इंशाल्लाह प्रॉपर सारा का सारा काम कीबोर्ड के थ्रू करने काबिल हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक कि आपको ये लेक्चर मेरा सारा सुना है, सारी चीज़ें समझ आई हैं तो मुझे लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको समझ आई हो, और सबसे ज़रूरी बात मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा
लाजमी कीजिएगा और लाजमी कीजिएगा साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप सबसे। अब दे इजाज़त आप सबको मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़।